गुड इवनिंग दोस्तों, आपका स्वागत है अभी जी के पॉइंट में। दोस्तों आज हम बायोलॉजी से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण एमसीक्यू को देखेंगे जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। दोस्तों यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर करें। पहला प्रश्न है, कोशिका का नामकरण किस वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम दिया था? कोशिका का नामकरण किस वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम दिया था? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, रॉबर्ट हुक। अगला प्रश्न है, आनुवंशिकता के जनक कौन है? आनुवंशिकता के जनक कौन है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, मेंडल। अगला प्रश्न है, आनुवंशिकी की इकाई निम्न में से कौन सा है? आनुवंशिकी की इकाई निम्न में से कौन सा है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, जीन। अगला प्रश्न है, कौन सी रचना जंतु कोशिका को वनस्पति कोशिका से अलग करती है? कौन सी रचना जंतु कोशिका को वनस्पति कोशिका से अलग करती है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, सेंट्रियोल। अगला प्रश्न है, कोशिका में राइबोसोम की अनुपस्थिति में निम्न में से कौन सा कार्य संपादित नहीं होगा? कोशिका में राइबोसोम की अनुपस्थिति में निम्न में से कौन सा कार्य संपादित नहीं होगा? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, प्रोटीन संश्लेषण। अगला प्रश्न है, यदि माइटोकॉन्ड्रिया काम करना बंद कर दे, यदि माइटोकॉन्ड्रिया काम करना बंद कर दे तो कोशिका में कौन सा कार्य नहीं हो पाएगा? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, भोजन का ऑक्सीकरण। अगला प्रश्न है, कोशिका का ऊर्जा गृह या पावर हाउस किसे कहा जाता है? कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, माइटोकॉन्ड्रिया। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सबसे बड़ा कोशिकांग है? निम्नलिखित में कौन सबसे बड़ा कोशिकांग है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, प्लास्टिड। अगला प्रश्न है, कोशिका में प्रोटीन संश्लेषण निम्न में से कहाँ संपादित होता है? कोशिका में प्रोटीन संश्लेषण निम्न में से कहाँ संपादित होता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, राइबोसोम। अगला प्रश्न है, आनुवंशिकी यूनिट अर्थात जीन कहाँ स्थित होता है? आनुवंशिकी यूनिट अर्थात जीन कहाँ स्थित होता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, गुणसूत्रों में। अगला प्रश्न है, जीन क्या है? जीन क्या है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, आरएनए का एक भाग। अगला प्रश्न है, सबसे पहले प्रयोगशाला में जीन का संश्लेषण करने वाले वैज्ञानिक कौन था? सबसे पहले प्रयोगशाला में जीन का संश्लेषण करने वाले वैज्ञानिक कौन था? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, खुराना, हरगोविंद खुराना। अगला प्रश्न है, एक जीन एक एंजाइम का सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादन किया गया? एक जीन एक एंजाइम का सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादन किया गया? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, बीडल एवं टेटम ने। अगला प्रश्न है, जीन का वर्तमान नाम देने वाले निम्न में से कौन वैज्ञानिक हैं?
जीन का वर्तमान नाम देने वाले निम्न में से कौन वैज्ञानिक हैं? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, जोहानसन। अगला प्रश्न है, सिस्टेमा नेचुरे पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया है? सिस्टेमा नेचुरे पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, लिनियस। अगला प्रश्न है, वर्गीकरण की आधारीय यूनिट इकाई निम्न में से कौन है? वर्गीकरण की आधारीय इकाई निम्न में से कौन है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, कूल। अगला प्रश्न है, आलू निम्न में से किस कुल से संबंधित है? आलू निम्न में से किस कुल से संबंधित है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, सोलेनेसी। अगला प्रश्न है, कपास निम्न में से किससे संबंधित है? कपास निम्न में से किससे संबंधित है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, मालवेसी। अगला प्रश्न है, बैंगन किस कुल का पौधा है? बैंगन किस कुल का पौधा है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, सोलेनेसी। अगला प्रश्न है, कपास के पौधे का वंशीय नाम, जेनरिक नाम क्या है? कपास के पौधे का वंशीय या जेनरिक नाम क्या है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, गॉसिपियम। गॉसिपियम। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, गॉसिपियम। अगला प्रश्न है, पादप कोशिकाओं का सबसे बाहरी आवरण क्या कहलाता है? पादप कोशिकाओं का सबसे बाहरी आवरण क्या कहलाता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, कोशिका भित्ति। अगला प्रश्न है, कोशिका को निश्चित रूप निम्न में से कौन प्रदान करती है? कोशिका को निश्चित रूप निम्न में से कौन प्रदान करती है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, कोशिका भित्ति। अगला प्रश्न है, कोशिका दर्भ में उपस्थित महीन, झिल्लीदार और अनियमित नलिकाओं का घना जाल क्या कहलाता है? कोशिका दर्भ में उपस्थित महीन, झिल्लीदार और अनियमित नलिकाओं का घना जाल क्या कहलाता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, अंतःप्रदवी जालिका। अगला प्रश्न है, प्रोटीन निर्माण का सक्रिय स्थल निम्न में से कौन सा है? प्रोटीन निर्माण का सक्रिय स्थल निम्न में से कौन सा है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, राइबोसोम। अगला प्रश्न है, कौन सा कोशिकांग केवल पादप कोशिकाओं में पाया जाता है? कौन सा कोशिकांग केवल पादप कोशिकाओं में पाया जाता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी में, कोशिका भित्ति में भी, लवक में भी और रिक्तिका में भी। अगला प्रश्न है, हरगोविंद खुराना को किस आविष्कार के लिए सम्मानित किया गया? हरगोविंद खुराना को किस आविष्कार के लिए सम्मानित किया गया था? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, जीन संश्लेषण के लिए। अगला प्रश्न है, प्रयोगशाला में सर्वप्रथम डीएनए का संश्लेषण किसके द्वारा किया गया था? प्रयोगशाला में सर्वप्रथम डीएनए का संश्लेषण किसके द्वारा किया गया था? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, खुराना, हरगोविंद खुराना। अगला प्रश्न है, निम्न में से किसको
आनुवंशिकी का पिता कहा जाता है? निम्न में से किसको आनुवंशिकी का पिता कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, ग्रेगर जोहान मेंडल को। ग्रेगर जोहान मेंडल को आनुवंशिकी का पिता कहा जाता है। अगला प्रश्न है, किसके द्वारा आनुवंशिकता के विज्ञान को आनुवंशिकी कहा गया? किसके द्वारा आनुवंशिकता के विज्ञान को आनुवंशिकी कहा गया? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, बैटसन। अगला प्रश्न और इस वीडियो का अंतिम प्रश्न, आनुवंशिकी उत्परिवर्तन कहाँ होता है? आनुवंशिकी उत्परिवर्तन कहाँ होता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, क्रोमोसोम। दोस्तों यदि वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।